क्यों देव, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहा है? मैं कान्हा को रंग नहीं लगा सकता दादी माँ, क्योंकि मुझे लगता है ये अधिकार मेरा नहीं है। मेरी पत्नी का है। जिन गुणों की आप बात कर रहे हैं वो सारे गुण राधिका में मौजूद हैं। इसलिए कान्हा को रंग राधिका को लगाना चाहिए। अरे चाची माँ, एक आप पति पत्नी के प्यार की वजह से घर की प्रथा परंपराओं को बदलते रहेंगे? राजपुरोहित को तिलक लगाना होता है, राजपुरोहित ही तिलक लगाएगा। नहीं सुशील, देव ने कोई गलत नहीं कहा। अगर राधिका की अच्छाइयां गिनाने बैठूं तो सुबह से रात हो जाएगी। राधिका राजपुरोहिताइन है, राजपुरोहित की अर्धांगिनी, और कान्हा को रंग लगाने का गौरव राधिका जैसे कान्हा भक्त को ही मिलना चाहिए। और घर की प्रथा परंपराएं वो भी निभाएंगे सुशील। होली उत्सव के बाद कान्हा को नहलाकर अभिषेक करना होता है, वो तो देव ही करेगा। देव ने ये तो नहीं कहा कि भगवान की मूर्ति को वो हाथ नहीं लगाएगा। करिए, जो जी में आए करिए, हमरा का हमरे तो बस बंसी बजाइए, करिए। आओ छोटी बहू, कान्हा को रंग लगाओ। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। शादी के बाद की पहली होली मुबारक हो। देव, देव कहाँ चला गया? दादी माँ, हमें भी तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल।
सुनिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तुम जानती हो राधिका, उतार लीजिए ना अपने मन से ये बोझ। मन को तो मैं मना लूंगा राधिका, पर इस आत्मा का क्या करूं? उसने ये अपराध अपने सिर पर ले लिया। मैं होली की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता रहा। कर्तव्य समझकर भी नहीं? अपने परिवार के बारे में सोचिए, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए। वो ये उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये हमारी पहली होली है। वो हमारी खुशी में खुश होना चाहते हैं और हम उनका साथ भी ना दें। और फिर राजपुरोहित होने के नाते वो सारी रस्में निभानी चाहिए जिनकी आपसे उम्मीद की जा रही है। मैं ये नहीं कर सकता राधिका। मैं अपने इन गंदे हाथों से कान्हा को छू नहीं सकता। रंग लगाना तो बहुत दूर की बात, मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता। एक बार चलकर अपनी दादी माँ का चेहरे की तरफ देखिए, जो चाहती है कि उनका पोता उनके साथ होली खेले। एक बार अपनी माँ की तरफ देखिए, जो ये सोच सोच कर परेशान है कि उनका बेटा होली क्यों नहीं खेल रहा है। आपको उनकी खातिर आपको होली मनानी चाहिए। और फिर राजपुरोहित होने के नाते बाद में कान्हा का अभिषेक भी करना चाहिए। आइए चलिए। नहीं राधिका, मैं ये नहीं कर सकता। देवा, वो थोड़ा सा रंग लगा। नहीं, मैं अभी रंग से खेलना नहीं चाहता। जी कोई बात नहीं, राधे राधे। धन्यवाद।
देखो वैशाली, ये बिरजू यहाँ है। देखा? ये देखो बिरजू सुशील, तुमने खुद तो भांग पी ली, इसे भी पिला दी। हाँ? अरे चाची माँ, आज के दिन भी भांग नहीं पीने दो। अरे भांग थोड़े है चाची माँ, ये तो ठंडाई है, ठंडाई। हाँ बिरजू, और लगाएंगे। चलो चाची माँ, चलो एक गिलास और लेंगे। आजा आजा आजा, और ये आजा आजा, ये ठंडाई है चाची माँ, ठंडाई। चल दादी माँ, ये दोनों अकेले होली खेल रहे थे। बस इसी तरह खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। और ये होली तुम लोगों के जीवन में खूब सारा रंग भर दे। हाँ बेटा, ये रंग ये सुंदरता का प्रतीक होते हैं। भगवान ने अनगिनत रंग बनाए होंगे जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, पर आज के दिन हम होली खेलकर, रंग उड़ाकर भगवान से सब रंगों का धन्यवाद कहेंगे। चल बेटा, होली का उत्सव तो खत्म होने को आया, अब तैयारी कर ले, स्नान करा के अभिषेक करना है। वैसे तो ये रीत बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण भी। ये करके हमारे राजपुरोहित अपने खानदान के लिए पुण्य अर्जित करते हैं। वैसे तो रीत बहुत पुरानी है, लेकिन चूंकि दादी माँ का पोता अभिषेक करा, इसलिए बहुत जरूरी है आज के लिए। अरे भाई, देव मेरा सिर्फ पोता ही नहीं, मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है। चल बेटा। दादी माँ, मैं क्या हुआ, कुछ कहेगा? मैं ये कह रहा था कि अगर ये भी रस्म कर राधिका कर दे तो? क्यों? तू ये पूजा क्यों नहीं करना चाहता? देव, ये रस्म बहुत विशेष है। हमारे पूरे खानदान के लिए राधिका ने तिलक कर दिया, लेकिन स्नान और अभिषेक तो तुझे ही करवाना हुआ। दादी माँ, क्या हुआ? वो शर्मा जी और उनके परिवार वाले जाना चाहते हैं, तो वो लोग आपको बुला रहे हैं। चलो वैशाली। दादी माँ की बात मान लीजिए ना, बात सदियों की रीत की है। राधिका सदियों से राजपुरोहित एक पवित्र आत्मा है, मेरे जैसा नहीं है, जिसके हाथों एक बच्चे की। आपके हाथों कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसकी वजह मैं भी बन सकती थी। पर तुम बनी तो नहीं थी। हुआ तो वही राधिका जो होना था, वो वजह मैं बना, मेरे हाथों से उपा। तो फिर क्या सोचा है आपने? पता नहीं। मैं बताती हूँ। सामने कान्हा की मूर्ति है जिसका आपको अभिषेक करना है। चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध था? अगर इस दुर्घटना की वजह उन्होंने आपको चुना है, तो मूर्ति का अभिषेक करने के लिए भी भगवान ने आप ही को चुना है। आपको ये करना होगा दादी माँ की भावनाओं की खातिर, माँ जी की आशाओं की खातिर और इस कुल के सम्मान की खातिर। चलिए। देव बेटा, चलो आरती कर ले, फिर उसके बाद अभिषेक संस्कार करना है। अरे बिरजू, सुशील, चलो आरती का वक्त हो गया, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। मठ पे निधुमन जी में
कर रही है? इसे किसने बुलाया? होली खुशियों का त्योहार होता है और उसमें ऐसे किसी व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं होती जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, जिसे देखकर हमें अपना वो अतीत याद आए जिसे हम भुलाना चाहते हैं। यहाँ से चली जाओ विशाखा, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। विशाखा कहीं नहीं जाएगी। मैं लाया हूं इसे यहाँ। देव, ये तू क्या कह रहा है? तूने इसे यहाँ बुलाया? किस लिए लाया है तू इसे यहाँ? अरे क्या तू भूल गया? भूल गया इसने क्या किया था हमारे साथ? कितना अपमानित हुए इसकी वजह से, कितना सहा है हमने इसकी वजह से। हाँ, भूल गया सर? अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों लेकर आया तू इसे यहाँ? इसमें पूछना क्या है भाभी जी? छोटी बहू की बहन है तो छोटी बहू ने बोला होगा तेरे बाबू को बुला लो तो बुला लिया, और क्या। छोटी बहू, तुमने कहा था इस लड़की को यहाँ लेकर आने के लिए? नहीं माँ, राधिका ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी मर्जी से विशाखा को यहाँ लाया हूं। और आज से विशाखा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। तू पागल हो गया है, सुना तूने? पागल हो गया है। माँ जी सुन रही हैं आप क्या कह रहा है देव? सुन रही है ना? देख देव, तूने चाहे जो भी सोचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि ये लड़की अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, इसे कहो चली जाने के लिए। ओह, तो तू ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये काम हम करेंगे। माँ, मैंने कहा ना माँ कि विशाखा यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है। उसे मैं यहाँ लेकर आया, मैंने उसे पनाह दी है और मैं फैसला ले चुका हूं कि विशाखा हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी। और मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। देव, तुझे होश भी है? तू किस बारे में बहस कर रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्यों लाया इस लड़की को तू यहाँ? जवाब दे। क्योंकि मैंने इसे घर में रखने का फैसला लिया है और मैंने इसे आश्रय दिया है। लेकिन क्यों? जबकि सब जानते हैं कि पूरा परिवार इससे घृणा करता है, नफरत करता है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कल तक तू भी इससे नफरत करता था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि तू इसे अपने घर में ले आए? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है।
और मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सफाई तुझे देनी होगी देव। देव, तुझे सबके सवालों का जवाब देना होगा। बता, इसे यहाँ लाने की क्या वजह है? मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता भैया। क्यों नहीं दे सकता तू सवालों का जवाब? क्या हमारे सवालात इतने गैर जरूरी हो गए तेरे लिए? मुझे मजबूर मत कीजिए माँ, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं निर्णय ले चुका हूं कि विशाखा हमारे साथ ही रहेगी। और मुझे लगता है मुझे ये निर्णय लेने का पूरा हक है। जाने दीजिए। अब क्या है कि ये तो एक राजपुरोहित का निर्णय है ना, उनके निर्णय का हम विरोध कैसे कर सकते हैं भाई? हैं? बताइए। आज ही बंसी बजाइए आपकी महिमा। वाह 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 वाह। अरे कितना इंतजार था कि देव और राधिका की पहली होली देखने का। लो, देख ली होली। एक अलग ही रंग देखने को मिल गया होली में। चलिए देव बाबू, ये अंतिम रस्म भी पूरी करके इस उत्सव का समापन करिए। रुको देव, तुम ये स्नान और अभिषेक नहीं करोगे। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कान्हा की मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी जिसका मन साफ ना हो। जिसकी अंतरात्मा उसे झूठ बोलने पे और बात छुपाने पे विवश कर रही हो। लेकिन अगर देव अभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा? अर्जुन करेगा। चाची माँ, अर्जुन ये अभिषेक कैसे कर सकता है? हाँ, ये जो रस्म है ये तो एक राजपुरोहित ही कर सकता है ना। मैं जानती हूँ सुशील, लेकिन देव राजपुरोहित की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, और जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो कान्हा का अभिषेक भी अर्जुन के हाथों ही होगा। हाँ, अगर देव इस अनचाहे मेहमान को यहाँ से भेज दे तो शायद मैं इसे माफ कर दूं और अभिषेक करने दूं। मैं विशाखा को वापस नहीं भेज सकता दादी माँ। ठीक है, तो तू कान्हा का अभिषेक भी नहीं कर सकता। ये संस्कार अर्जुन ही करेगा। देव बाबू, ये क्या हो गया है आपको? मैं जानता हूँ आप सब लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, पर अगर दादी माँ मुझसे ये संस्कार नहीं करवाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जितना बताना था मैं बता चुका हूं। इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन,